बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा प्रोसेसिंग को कैसे डेटा प्रोसेस करते हैं। तो मेरे पास से कुछ जीपीएस हैं, इनकी पिक्चर मैंने गूगल इमेज से ली है आपको बताने के लिए कि प्रोसेसिंग कैसे करते हैं और प्रोसेसिंग जो डेटा प्रोसेसिंग की जो फाइल होती है जो स्टैटिक, उसकी शक्ल कैसी होती है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अभी जो आप लोगों को शायद पता होगा जो सोकिया वो टॉपकॉन में मर्ज हो चुकी है, और जो सोकिया JRX2 है जिसकी शक्ल आपको ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ और टॉपकॉन हाइपर ये दोनों सेम है, ठीक है, इनमें कुछ भी फ़र्क नहीं है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें बिल्कुल इनकी प्रोग्रामिंग एक है। दोनों का जो सॉफ्टवेयर है वो मैग्नेट टूल है, ठीक है, उसी से ऑपरेट हो रहे हैं। अगर एक आदमी JRX2 पे काम कर रहा है तो उसे टॉपकॉन हाइपर प्लस पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन दोनों का अमल सेम है। तो सबसे पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी डेटा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा या आदमी बड़ा मुश्किल से लगता है, लेकिन ये बहुत आसान चीज़ है। इंशाल्लाह ये वीडियो 20-25 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप खुद से डेटा प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पास जो जीपीएस आपका है, अगर सोकिया है तो अगर सोकिया JRX2 है या टॉपकॉन है, सबसे पहले अगर आपने स्टैटिक पॉइंट को मेजर करना है तो आपको 3-4 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 कि उसमें जो आपका रूवर है और जो आपकी बेस है उसमें मेमोरी कार्ड होने चाहिए, ठीक है, मेमोरी कार्ड होने उसमें लाजमी होंगे, क्योंकि मेमोरी कार्ड से ही वो जो लॉग फाइल होंगी उसको ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस करके मेजर करके उसमें उन फाइलों को वो सेव करेगा। उन फाइलों की शक्ल बहुत अजीब सी होती है, आगे चल के हम वीडियो में देखेंगे। तो अब जैसे ही मेमोरी कार्ड उसमें अपने रिसीवर बेस में डालेंगे, ठीक है, तो ये बैटरी की जो आपको ग्रीन लाइट्स नज़र आ रही हैं ये बैटरी की, ये सेटेलाइट की हैं, और ये जो लाइट नज़र आपको आ रही है ये फर्स्ट रो में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम जो है, ठीक है, ये मेमोरी कार्ड का है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप मेमोरी कार्ड जो होता है छोटा सा, उस अडाप्टर में डालने के बाद जब इसमें आप फिक्स करते हैं तो इसकी यहाँ पे रेड लाइट और येलो लाइट शो होती है। इसका मतलब ये होता है कि रिसीवर ने आपका जो मेमोरी कार्ड का जो अडाप्टर है वो सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। उसमें 2 रीज़न होती है। नंबर 1, बाज़ वक़्त क्या होता है कि आपका अडाप्टर ख़राब होता है, मेमोरी कार्ड सही होता है। बाज़ वक़्त क्या होता है कि मेमोरी कार्ड ख़राब होता है, अडाप्टर सही होता है। ये आपको मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी दोनों चीज़ें ठीक है। उसका आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे आप अगर आपका अडाप्टर और मेमोरी कार्ड बिल्कुल ठीक है तो आप इसमें इंटर करेंगे रिसीवर के अंदर, बेस के अंदर, तो आपको यहाँ से ग्रीन लाइट्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके रिसीवर ने, आपके बेस ने वो मेमोरी कार्ड एक्सेप्ट कर लिया है। जब आप उसको स्टैटिक मोड में लेके जाएंगे तो वो डाटा मेजर करने के बाद उसमें स्टोर होगा। अगर आप उसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं और ये ग्रीन लाइट्स शो नहीं होती तो इसका मतलब है कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके रिसीवर में नहीं है, वो या आपके अडाप्टर में है या आपके मेमोरी कार्ड में है, वो आपने खुद से पहले क्लियर कर लेना है। और यही सेम चीज़ आपको बेस और रूवर में भी मिलेगी, ठीक है। अगर आप बेस में डालते हैं तो उसकी भी लाइट्स ग्रीन होंगी, इसका मतलब है कि उसने आपका मेमोरी कार्ड और अडाप्टर एक्सेप्ट कर लिया है। अगर यहाँ पे बेस में बाज़ वक़्त क्या होता है कि बेस ग्रीन हो जाती है, रूवर नहीं होता, तो फिर भी आपका काम नहीं चलेगा। ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए और इन दोनों की लाइट्स ग्रीन होनी चाहिए, इसी से आपका जो डाटा वो मेजर होने के बाद इसमें स्टोर होगा। अगर आपकी बेस की लाइट ग्रीन है और रूवर की लाइट ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब है कि रूवर ने आपका मेमोरी कार्ड या अडाप्टर दोनों में से कोई चीज़ फॉल्टेड है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। और यही सेम जो प्रोसीजर है वो टॉपकॉन के इस बेस और रिसीवर में होगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी आपने स्टैटिक पॉइंट मेजर करने हैं तो इसके लिए, क्योंकि स्टैटिक पॉइंट को वो बेस और जो रूवर होता है उसकी एटर्नल मेमोरी में जाके वो स्टोर होते हैं, और उसकी एटर्नल मेमोरी इतनी नहीं होती है, उसमें हमको मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है जिससे उसकी मेमोरी इंक्रीज़ होती है। इसके अलावा जब हम सर्वे करते हैं तो हमारे पास डाटा कलेक्टर होता है, लेकिन आज मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा वो इतनी आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। डाटा कलेक्टर वेक्टर हर चीज़ को आप भूल जाएंगे। तो चलते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप जब फाइल मेजर करते हैं तो जो आपकी फाइल्स होंगी वो आपकी कुछ इस शक्ल में होंगी। तो अक्सर का दोस्त पूछते हैं जी वो फाइलें कैसी होती हैं, तो मैं उनको दिखा दूं कि वो जो फाइलें हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। ये मेरे पास यहाँ पे कुछ पड़े हुए हैं, किधर गया ये एरर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास है रूवर, ये बेस डेटा है, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ ये लॉग फाइल है, ठीक है। करना क्या है हमने,
स्टैटिक पॉइंट के दो तरीके हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपने मेरी बातों को गौर से सुनना है। स्टैटिक पॉइंट को मेजर करने के दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका ये है कि आप अपने डाटा कलेक्टर में जो आपका कंट्रोलर है उसमें उसकी सेटिंग पीपी स्टैटिक मोड में करें। अगर वो आपने नहीं करना, ठीक है, तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो आपका जीपीएस है, ठीक है, ये वाला जीपीएस जो है GRX2 है या टॉपकॉन है, ठीक है, मेमोरी कार्ड डालने के बाद आपने सिंपली कुछ नहीं करना, अपनी बेस को अपने कंट्रोल पॉइंट पे शिफ्ट करें, ठीक है, उस पर उसकी सेंटरिंग सब कुछ करने के बाद उसकी जो स्लांट हाइट है वो आप नोट कर लें। बेस के कोऑर्डिनेट मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके पास पहले से हैं बेस के कोऑर्डिनेट, ठीक है, वो क्या करने हैं वो आगे जाके हम देखेंगे। एक अमल लोकलाइजेशन का होता है, वो हम उसका जिक्र बाद में करेंगे। ये जो मैं स्टैटिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ इसमें मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि जो जिस बेस पे आपकी जो बेस सेट है जिस कंट्रोल पॉइंट के, उसके कोऑर्डिनेट आपके पास अमाना से आप लेके आए हैं या एज इट इज़ जहाँ से भी आपने ली है आपके पास वो अथेंटिक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। करना आपने क्या है, सबसे पहले सिंपली उस बेस को उस पॉइंट पे शिफ्ट करें, ठीक है, उसकी सेंटरिंग करने के बाद सिंपली आपने कुछ नहीं करना। ग्रीन लाइट्स आपकी लाइट जल रही हैं, ये जो बटन आपको पावर का बटन नज़र आ रहा है, ठीक है, जिस तरह आदमी अपने माउस से लेफ्ट क्लिक किसी फोल्डर को सिलेक्ट करने के लिए दो दफ़ा जल्दी जल्दी क्लिक करता है, उसमें स्पेस नहीं, उसमें फासला नहीं होता, वैसे ही आपने इस बटन को 3 दफ़ा प्रेस करना है जल्दी जल्दी, उसमें आपने फ़र्क नहीं डालना, ठीक है, यानी क्लिक क्लिक क्लिक, ठीक है, 3 दफ़ा क्लिक करना है। तो ये जो आपकी बेस है ये स्टैटिक मोड में ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि इसमें के अंदर जो सॉफ्टवेयर है जो इसकी प्रोग्रामिंग है, जब आप इसको 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके प्रोग्राम को पता चल जाएगा कि मैं स्टैटिक मोड में शिफ्ट हो चुका हूँ, अब मुझे स्टैटिक मोड में ही काम करना है। तो उसकी निशानी क्या है कि जैसे आप इसको 3 दफ़ा प्रेस करेंगे तो इसकी जो आवाज़ है वो कुछ इस तरीके से होगी, पी पी पी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी बेस है वो स्टैटिक मोड में चली गई है। नंबर 2, उस बेस के आपके पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए। और नंबर 3, जिस टाइम पे आपने ये स्टार्ट किया है वो टाइम आप रफली अपने पास लिख लें। नंबर 4, कि जो आपकी हाइट होगी, ठीक है, उस पॉइंट से लेके स्लांट इसके साइड पे जो एक टक बना होता है, ठीक है, वहाँ तक की जो हाइट होती है, इस हाइट को नापने को उसको वर्टिकल नहीं कहते, इस नापने के अमल को स्लांट कहते हैं, ठीक है। वो हाइट आपने नोट कर लेनी है। करने के बाद आपकी बेस वहाँ पे कंटिन्यू चलती रहेगी, आपने कुछ नहीं करना। और दूसरी चीज़ जो है कि हर किलोमीटर के बाद जब आप किसी शोरूम पे जाएं लाइका के या टॉपकॉन या सोकिया पे, तो वहाँ पे जो उनके शोरूम के जो लोग बैठे हुए हैं तो वो यही प्रेफर करते हैं कि हर किलोमीटर में आप 15 मिनट का जो वक्त है ना वो रोवर को दें मेजर करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप 15 मिनट से भी ज़्यादा कर लें तो बेहतर है, ठीक है। अगर आप जब बेस से आप जहाँ पे आप यानी बेस से अगर आप 1 किलोमीटर आगे गए हैं, यानी वही आपको कन्फर्म होना चाहिए। अगर आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं तो अपने गाड़ी के मीटर को 0 कर लें, ठीक है, तो आप मैनुअली वहाँ से चलें। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आपको कन्फर्म होना चाहिए, आप मीटर से नापें। एक आपका रफली अंदाज़ा जो है ना वो भी इसमें उतना ही काम करेगा जितना एक्यूरेट होता है। 1 किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर पे जाकर जिस पॉइंट पे आपने कंट्रोल पॉइंट शिफ्ट करना है, ठीक है, मैं वैसे आपको यही कहूँगा कि हर 500 मीटर या 400 मीटर में कंट्रोल पॉइंट लगाएं, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बाद में जब हमने स्केल फैक्टर कंट्रोल करना होता है टोटल स्टेशन से, तो 1 किलोमीटर का जो फासला है वो मेजर करने में नहीं आता, वो प्रॉब्लम करता है। और 500 मीटर या 400 मीटर का जो फासला होता है उसमें हम इजीली टोटल स्टेशन जो है TH026 या जो भी सोकिया CX105 102 वो इजीली मेजर कर लेती है। और आपका फेस बाय फेस होना चाहिए, यानी कंट्रोल पॉइंट पे जिस पे बेस खड़ी हुई है सेट की है आपने, और जहाँ पे आपका कंट्रोल पॉइंट है जो आप शिफ्ट कर रहे हैं बेस के अलावा, वो आपको इजीली आप उसे देख सकें। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप 500 मीटर पे लगाते हैं तो मेक श्योर यानी अगर किलोमीटर 15 मिनट है तो आप 500 मीटर पे उसको हाफ कर लें 10 मिनट, लेकिन 10-15 मिनट आप उसको एक पॉइंट को मेजर करने में के लिए देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप अपना फासला बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो मिनट इंक्रीज होते जाएंगे। यानी अगर आप 1 किलोमीटर पे 15 मिनट है तो आप अगर 500 मीटर चले गए हैं तो 15 + 10 25, लेकिन आप उसको 40 मिनट कर दें, उसको एक्स्ट्रा टाइम दें। उससे यह क्या होगा कि उससे जो फाइल होगी उसमें, क्योंकि बाज़ औक़ात सैटेलाइट से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, ठीक है, तो वो सैटेलाइट से राब्ता मुनक़ता होने के बाद
वो जो मेजर का जो प्रॉब्लम होता है ना वो डिसकनेक्ट हो जाता है और फिर ऑटोमेटिकली वो उससे कनेक्ट हो जाता है, इसमें कुछ आपका कोई इशू नहीं है। तो करने के बाद जब ये सारा अमल आप कर लेंगे तो करने के बाद भी एक अमल है, वो क्या है कि आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम टॉपकॉन टूल है, ठीक है। बाकी का सारा अमल टॉपकॉन टूल में होगा, वो चाहे आप GRX2 से आप स्टैटिक मोड का डाटा लेके आ रहे हैं या टॉपकॉन से लेके आ रहे हैं, दोनों के लिए सेम सॉफ्टवेयर यूज़ होगा, ठीक है। इसमें कोई भी इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसी तरीके से आपने उसको मेजर करना है, ठीक है। मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि लाइट्स ग्रीन होनी चाहिए, नंबर 2 आपके पास बेस के कोऑर्डिनेट होने चाहिए, नंबर 3 आपकी जो हाइट है बेस की वो आपके पास नोट कर लें, नंबर 4 जिस पॉइंट को या जिस कंट्रोल पॉइंट को आपने शिफ्ट किया है वहाँ से जो आप जितना आपका जो आपकी रूवर की हाइट है वो भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बाकी की जो टाइमिंग है वो जब आप कोऑर्डिनेट इंपोर्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर में वो खुद से खुद उनकी टाइमिंग भी साथ में आ जाएगी। असल में होता क्या है, ये सिंपल तरीका है, इसके अलावा भी एक तरीका है, वो है डाटा कलेक्टर का। डाटा कलेक्टर में कुछ सेटिंग को चेंज करना पड़ता है, वो इंशाल्लाह इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। डाटा कलेक्टर में ये होता है कि उसमें कुछ फाइल की सेटिंग करने के बाद आप PP स्टैटिक मोड में जाते हैं, वहाँ पे आपको टाइमिंग कोई इशू नहीं, वो डाटा कलेक्टर के साथ आपके हाथ में होगा, आपका रोवर वहाँ पे शिफ्ट होगा कंट्रोल पॉइंट के ऊपर, तो आपको उस पर टाइम और उस पर जो आपका टाइम होगा वो इजीली टाइम भी चलता होगा। अगर आपने हर पाँच सेकंड के बाद लॉग रखा हुआ है तो हर 5 सेकंड के बाद PP करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसमें भी उसने वही काम करना है। अगर आप डाटा कलेक्टर से PP स्टैटिक मोड में स्टैटिक डाटा मेजर कर रहे हैं तब भी इसके अंदर इसके अंदर मेमोरी कार्ड चाहिए। अगर आप सिंपली इस बटन को 3 दफ़ा दबाएंगे, ठीक है, 3 दफ़ा प्रेस करेंगे जल्दी से जल्दी, यानी उसको अपने स्पेस नहीं देना, यानी एक दफ़ा प्रेस कर दिया फिर थोड़ी देर के बाद नहीं, उसको जल्दी जल्दी जैसे माउस से डबल क्लिक करते हैं इसी तरह माउस की तरह इसको 3 क्लिक करने हैं, तो ये ऑटोमेटिकली स्टैटिक मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो बाकी का जो अमल है सारा वो हमारा प्रोसेसिंग का वो हमारा होगा टॉपकॉन टूल में, ठीक है। तो हम चलते हैं टॉपकॉन टूल में, ठीक है। टॉपकॉन टूल में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप वहाँ से आपकी फ़ाइल मेजर हो जाएगी तो बाद लोग पूछते हैं, अक्सर औकात लोग कहते हैं जी हम जो प्रोसेसिंग का डाटा वो एक्सेल में कर लेंगे, तो ये गलत बात है, वो उसमें होता ही नहीं है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि जब आप उसको इसके पावर के बटन को दबाएंगे 3 दफ़ा तो जो आपकी फ़ाइल आएगी वो फ़ाइल आपकी इस नाम से आएगी log1207, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2007 यानी 2017, ठीक है। ये log 207 यानी 2017 को इसने मेजर किया है। अगर आपने 2016 में किया होता तो ये 206 होता। आप जो भी करेंगे वो इस पे शो हो जाएगा, लेकिन जब आप डाटा कलेक्टर से इस फाइल को मेजर करेंगे तो इस फाइल का एक स्पेसिफिक नेम होगा, उसमें जो कि ऑप्शन आती है तो आप ऑप्शन में जाके अपने कंट्रोल पॉइंट का नाम चेंज कर सकते हैं, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, BM1, BM3, BMA1। तो ये जो पावर वाली ऑप्शन है इसमें वो नहीं है, इसमें ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट को वो इस तरीके से log 127 करके आपको दे देगा। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए जब आप पॉइंट इंपोर्ट करेंगे तो आपको टाइम के हिसाब से पता चल जाएगा कि आपने 12:20 पे पहला पॉइंट मेजर किया था, फिर आप वहाँ पे 20 मिनट रुके, फिर आप आगे चले गए 12:30 पे आपने दूसरा पॉइंट मेजर किया, ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा। तो ये फाइल अंदर से होती कैसे है ये देखने के लिए हम इसको डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइल है अंदर से इस तरह की होगी, ठीक है। ये देखें, ये जैसे कोई ईमेल का एड्रेस नहीं होता, जैसे C++ प्रोग्रामिंग में कोई कमांड या कोई लिस्ट हो, तो इस तरह की फाइल है। ये आप इसको बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, ना ही कोई सॉफ्टवेयर विदाउट टॉपकॉन टूल इसको सपोर्ट करेगा जो इसको पढ़ेगा, ठीक है। ये देखें बी रिसीवर लॉग फाइल, ठीक है, GPS। तो इस पर टाइम इतना वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ना हमारी समझ में आएगी और ना ही हम इसको समझ सकते हैं। ये उसकी अपनी लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की, जिस हिसाब से उसने इसको सिर्फ कौन सा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करेगा वो इसको सॉफ्टवेयर ये वाला सपोर्ट करेगा, ठीक है, टॉपकॉन टूल ये, ठीक है। इंशाल्लाह मैं वीडियो को ख़त्म होने के बाद इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ ये चीज़, ये देखें मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो डेमो मोड में है। डेमो मोड से मुराद क्या कि डेमो मोड से मुराद यानी इस सॉफ्टवेयर को बाकायदा क्रैक करना पड़ता है, जिस तरह ऑटो कैड, सिविल 3D, ऑटो कैड सिंपल को क्रैक करते हैं
تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو کریک نہیں کرتے تو وہ 30 دن کے ٹرائل کے بعد وہ ایکسپائر ہو جائے گا. لیکن یہ ڈیمو موڈ ایک اور چیز ہے کیونکہ اس کا جو کریک ہے وہ بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے، ہر کمپنی اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. کوئی بڑی ہائیلی کمپنی ہو جیسے کوئی مبانی ہے یا فاسٹ ہے میٹرو والے یا سی سی ہے یا بیکیس ہے، تو اس طرح کی کمپنی جو ہے نا وہ لاگ اس کے جو سافٹ ویئر کے جو یہ اس کی جو لاگ فائلیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے نام کی خریدتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریکٹ سرور سے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو ڈیمو موڈ میں کرنا پڑے گا. ڈیمو موڈ چیز کیا ہے؟ ڈیمو موڈ سے مراد کہ آپ اس میں صرف 5 پوائنٹ امپورٹ کر سکتے ہیں ود بیس، یعنی 1 پوائنٹ آپ کا بیس کا ہوگا اور 4 ایکسٹرا پوائنٹ کو آپ پروسیس کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک دن میں 20 پوائنٹ میجر کرتے ہیں تو آپ کے جو بیس کا پوائنٹ ہے وہ ایک ہی ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ نے 20 پوائنٹ ایکسٹرا کنٹرول پوائنٹ لگائے ہیں تو ڈیمو موڈ میں وہ آپ کو 5 دفعہ 5 فائلیں آپ کو بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے، اور ہر فائل میں بیس کے کوآرڈینیٹ سیم رہیں گے. 4 کنٹرول پوائنٹ کے شفٹ ہوتے جائیں گے، پروسیس کرنے کے بعد ان کو آپ سٹور کر لیں گے. پھر نیکسٹ ٹائم بیس کے کوآرڈینیٹ وہی ہوں گے اور 4 پوائنٹ ایکسٹرا آپ اس میں امپورٹ کریں گے. کیونکہ ڈیمو موڈ کی یہی پرابلم ہے. میرے پاس وہ کریک نہیں ہے، میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا تھا بڑے مشکل سے. ایک برازیل کا دوست بنا تھا تو اس سے مجھے لنک دیا تھا. تو میں اس کو ڈیمو موڈ میں سٹارٹ کرتا ہوں تو اس کا جو میں آپ کو لنک دوں گا وہ آپ کے پاس بھی ڈیمو موڈ میں ہی کام کرے گا. ٹھیک ہے، تو ڈیمو موڈ میں اس کو سٹارٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سی جاب بنانی ہے. یہ سٹارٹ اپ سے پہلے ایک ونڈو کھلے گی. میں نے چونکہ پہلے کچھ کام کیا ہوا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. تو یہ سمپلی یہاں سے کیا ہے، نیو جاب یعنی کوئی نئی جاب بنانی ہے. اوپن جاب یعنی ان جابس میں کوئی جابس اور کھولنی ہے. ٹھیک ہے، یا براؤز کریں گے آپ. ٹھیک ہے، آپ کے اندر کوئی جاب پڑی ہوئی ہے، یہ وہی جابس ہیں جو یہاں پہ ہیں. یہ جو جابس یہاں پہ ہیں وہی جابس یہی ہیں. ٹھیک ہے، میں انہیں کینسل کرتا ہوں. ڈیلیٹ جاب سمپل یعنی ان جابس میں کوئی ڈیلیٹ کرنا ہو. کلوز یعنی اس کو آپ کلوز کر دیں. تو میں یہاں سے ایک نئی جاب بناؤں گا. ٹھیک ہے، نئی جاب میں بناؤں گا آج کی ڈیٹ کی. آج ڈیٹ ہے 1/7/2017. ٹھیک ہے، وہ بتا رہا ہے جاب کی لوکیشن سی یوزر مدثر ندیم ڈاکومنٹس میں یہ سیو ہوگی. آپ یہاں سے اس کی جو ڈائریکٹری ہے وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو ڈیفالٹ ہی رہنے دوں گا. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آپ یہاں سے کچھ اور بھی اس کا نام دے سکتے ہیں، TEST ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اور کریٹڈ بائی یعنی کون کام کر رہا ہے تو کام مدثر آپ یہاں پہ اپنا نام دیں گے. میں جو کہ یہاں پہ اس کو کریٹ کر رہا ہوں تو میں اپنا نام دوں گا. وہ بتا رہا ہے کہ ڈیٹ کریٹڈ، کس ڈیٹ کو آپ نے کریٹ کی ہے، اور یہ وہ ٹائم دے رہا ہے کتنے بجے آپ نے کریٹ کی ہے. یہاں پہ آپ کوئی بھی کمنٹس دے سکتے ہیں، یعنی روڈ کا کام، پول والا، کوئی بھی کمنٹس آپ جس سے آپ کو یاد ہو کہ آپ کی جو جاب ہے وہ کیا کمنٹس ہے. یہ اتنا ایشو نہیں ہے. یہ کانفیگریشن جب آپ انسٹال کریں گے تو پروگرام آپ کا آتھر کا نام پوچھتا ہے تو میں نے اپنا نام دیا ہوا. ان میں اتنا ایشو نہیں ہے. سب سے پہلے ایڈٹ کانفیگریشن، یہ اہم چیز ہے. تو یہاں پہ چلتے ہیں. یہاں سے وہ آپ کو جاب کی جو جاب آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کی وہ آپ سے کانفیگریشن پوچھے گا کہ کس کوآرڈینیٹ ڈیٹم پہ اور کس پروجیکشن پہ آپ ان کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے مین چیز ہے، یہی سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ کی پروجیکشن کیا ہے اور آپ کا ڈیٹم کیا ہے. ڈیٹم 2 طرح کے ہیں سعودی عرب میں. ٹھیک ہے، ایک ہے WGS84. ٹھیک ہے، جو وزارت النقل استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے، جس میں روڈ ہائی وے کا جو کام ہوتا ہے. ایک ہے عین العبد. ٹھیک ہے، یہ جب آپ بیس کے کوآرڈینیٹ آپ کو ملیں گے، سب سے پہلے جب آپ نے GPS کو وہاں سے اسٹیٹک موڈ میں شفٹ کرنا ہے تو اس سے پہلے جو آپ کو کوآرڈینیٹ کنٹرول پوائنٹ کے ملیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو کوآرڈینیٹ ہیں وہ کس ڈیٹم کے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹم سے مراد کہ وہ کس ڈیٹم کے ہیں، ان کا عین العبد کے ہیں کہ WGS84 کے ہیں. اگر آپ کے پاس WGS84 کے ہیں تو آپ نے یہاں سے WGS84 کرنا ہے. اگر آپ کے پاس عین العبد ہے تو اس کو آپ سٹارٹ پہ لے جائیں تو یہ عین العبد 1970. ٹھیک ہے، 1917. تو چونکہ میرے پاس جو کوآرڈینیٹ ہیں وہ WGS84 کے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں ان کو WGS84 کروں گا. ٹھیک ہے، زون میرے پاس جو زون ہے وہ 37 36 to 42 ہے. یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ آپ کو سمپلی آپ گوگل ارتھ پہ جائیں گے. ٹھیک ہے،
میں آپ کو دکھانے کے لیے گوگل ارتھ کھولتا ہوں یہاں سے، ٹھیک ہے، یہ گوگل ارتھ کھل گیا ہے۔ آپ سعودیہ میں کسی بھی حصے میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی میں نے ایک ویڈیو پہلے اپلوڈ کی ہے کہ آپ کو زون کا پتہ کیسے چلے گا، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس کو کلوز کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے پاس یہ گوگل ارتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ گریڈز یہاں پہ شو نہیں ہو رہی ہوں گی تو وہ ویو میں جائیں، یہ گریڈ یہاں سے ان ہائڈ ہوگی، یہاں سے آپ ان کو ہائڈ کر لیں، ٹھیک ہے، گریڈ کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ زوم کریں گے یہ زونز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اپنے ایریے میں ان ہو جائیں گے تو آپ یہ زون جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ جہاں جائیں گے، میں چونکہ یہاں پہ اس وقت ہوں نارتھ سائڈ پہ ہوں، ٹھیک ہے، ارر میں ہوں میں، تو میں آپ کو دکھاتا ہوں الجوف، اور یہ ہے یہاں پہ ہے ارر 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 الجوف، یہ ارر، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ ارر، ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کے اندر آ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو وہ زون ہے نا وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا۔ آپ سمپلی یہاں سے یہ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ایڈ پلیس مارک، آپ اس کو سمپلی کلک کریں گے، اس پوائنٹ کو جیسے یہاں سے ہلائیں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا زون کون سا ہے، آپ کے کوآرڈینیٹ کون سے ہیں۔ ہم کو جو یہ کوآرڈینیٹ نہیں چاہیے، ہم کو صرف زون چاہیے کہ زون ہمارا کون سا ہے، ہم کو وہ پتہ ہو، تو آپ یہاں سے آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی اصل میں WGS84 کے ہیں، یہ آگے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تو ہمارا زون کون سا ہے؟ 37 ہے میرا، ٹھیک ہے، میرا زون 37 ہے۔ آپ سعودیہ کے جس حصے میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ ریاض میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ریاض ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں کسی بھی ایریے میں کام کر رہے ہیں، ایگزسٹ 4 پہ العزیزیہ ہے، صحافہ ہے، سلطانہ ہے، الفیصلیہ ہے، الصلحی ہے، المثال ہے، جہاں بھی کام کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ صرف جسٹ کلک کریں گے جیسے، تو یہ آپ کو بتا دے گا یہ 38 زون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ میں اس کو کلوز کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا زون کون سا ہے، آپ اس پروجیکشن کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس کافی زون ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں UTM میں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے جب یہاں سے آپ نے کوآرڈینیٹ سسٹم سلیکٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے UTM نارتھ، ٹھیک ہے، نہ کہ UTM ساؤتھ، UTM نارتھ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور یہ اس کے زون ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو زون تھا وہ 37 تھا، یہ ہے 37۔ اب یہاں سے سلیکٹ کریں گے WGS84، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوآرڈینیٹ ٹائپ جو ہے وہ گریڈ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم یہاں سے گریڈ رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جیوڈ جو ہے یہ کسی اور چیز کے اس میں استعمال ہوتی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اب یہ جو آپ نے سیٹنگ کی ہیں ان سیٹنگ کو آپ ایز اے ٹیمپلیٹ، جس طرح ہم آٹوکیڈ میں کوئی فائل ایز اے ٹیمپلیٹ استعمال کرتے ہیں، ان کو آپ سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو یہ سیو کانفیگریشن میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ نے دائمن یا ہمیشہ آپ نے اسی زون اور اسی ڈیٹم پہ کام کرنا ہے، اسی پروجیکشن پہ، تو آپ اس سیٹنگ کو بار بار کرنے کی بجائے اس کو آپ سیو کر لیں۔ اس کو سیو کرنے کے لیے آپ یہاں سے نام دے دیں کوئی بھی، ٹھیک ہے، 1/7/2017، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، مدثر دے سکتے ہیں، علی دے سکتے ہیں، اپنے حساب سے اس کو اوکے کر دیں۔ جیسے آپ اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس لسٹ کانفیگریشن آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں بہت ساری لسٹیں ہوں گی، میں نے پہلے کچھ سیو کی ہوئی ہیں اپنے کام کے حساب سے، اور جو میں نے ریسنٹلی سیو کی ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو لوڈ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو اوکے کر دے گی۔ تو اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو اوکے کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اوکے کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کو سمپلی جاب کی جو اوکے کر دیں گے تو آپ کی جو جاب ہے وہ سلیکٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ کا سافٹ ویئر اس شکل میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا سافٹ ویئر ریڈی ہے۔ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے، ابھی ہم نے پوائنٹ امپورٹ کرنے ہیں۔ تو پوائنٹ امپورٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ اوپر سب سے ٹیب میں آپ کو یہ کچھ بٹنز نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ امپورٹ فرام فائل، ٹھیک ہے، امپورٹ فرام ڈیوائس، اگر آپ کے پاس ڈائریکٹ آپ GPS سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ امپورٹ فرام انٹرنیٹ، یعنی یہ جو گوگل ارتھ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے گلوبل میپر کا GIS انفارمیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے، اور یہ کیا ہے ایکسپورٹ ٹو فائل، ٹھیک ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جاتا ہوں یہاں پہ جاب میں جانے کے بعد یہ سب سے اوپر ہے امپورٹ، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے امپورٹ بھی کر سکتے ہیں، یا سمپلی آپ اپنے کی بورڈ سے F3 پریس کریں گے تو یہ آپ کو آپ کے کمپیوٹر میں براؤز کر کے لے جائے گا، وہاں سے آپ نے فائل امپورٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کرنی ہے وہ آپ نے بیس کی فائل امپورٹ کرنی ہے۔ تو بیس کی فائل امپورٹ کرنے کے بعد میرے پاس جو ڈیٹا ہے ڈیسک ٹاپ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے بیس ڈیٹا، ٹھیک ہے، یہ میری بیس کی فائل ہے۔ میں اس کو سمپلی اوپن کرتا ہوں تو یہ جو میری بیس ہے
इंपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी ये जो बेस इंपोर्ट हुई है ये पॉइंट्स की शक्ल में है। ठीक है, तो मैं फिर दोबारा F3 करता हूँ, इस तरह मैं जॉब पे जाता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, जो मेरे रूबर के जो पॉइंट हैं मैं उनको भी इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं जाने के बाद बेस डाटा, इसको मैं यहाँ से एरर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये रोवर मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं ये वाले 1 2 और ये 2 पॉइंट को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट ओपन हो चुके हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स थे। ठीक है, एक ये था, एक ये था और एक ये था। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको लाइनों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नज़र आपको आ रहे हैं। देखें, सबसे पहले उसने बताया log 1207B, ये जो है आपका बेस का है। ठीक है, तो इस तरह आपको मज़ा नहीं आएगा देखने का। ये आपका आप देख रहे हैं ऑक्यूपेशन व्यू, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जॉब पे व्यू पे जाके, ठीक है, आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन व्यू में जाएंगे तो ये देखें, यही वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि जैसे ही आपने बेस सबसे पहले ऑन की थी, ठीक है, यहाँ पे आपकी बेस ऑन हुई थी, ये देखिए 12/7/2016 5 AM। ठीक है, ये वो जो लाइन है, ये वो टाइम की लाइन है। ठीक है, तो हम 5 AM से पहले हैं तकरीबन, यहाँ पे 5 है और ये यहाँ पे जाके 6, यानी ये 1 घंटे की है, ये आधे घंटे की लाइन है। ठीक है, यानी 5, ये तकरीबन इससे कोई ये आधा घंटा बन रहा है, तकरीबन को 25-20 मिनट पहले इससे ना 4:40 पे तकरीबन ये हमने इसको मेजर करना शुरू किया था। तो ये जो आपकी जो लाइन है ऊपर वाली ग्रीन कलर की, ये बेस की लाइन है। जैसे ही आपने बेस को आपने 3 दफ़ा पुश किया था तो बेस आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना वो स्टैटिक मोड में चली गई थी। वो स्टैटिक मोड में जाने के बाद वो आपका जो मेजर करती रही थी, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको 30 मिनट पे पॉज करूँगा, फिर अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो बेस को आपने जब आपकी बेस मेजर करती रही है, तो आप जैसे ही इस प्लस के बटन को साइन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जितने भी बेस के साथ आपके रिसीवर के साथ GPS और रिसीवर जो आपके ऐड थे वो आपको शो हो जाएंगे कि कौन कौन से आपके पास ऐड थे। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं थोड़े से, इसमें से ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये कट वगैरह, ठीक है, ये ब्लैक कलर के, ये असल में वही प्रॉब्लम है कि जो आपको आपका जो सैटेलाइट से रब्ता आपका डिस्कनेक्ट हुआ था, वो उसी की प्रॉब्लम को आप ये शो कर रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इन सब को ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करना है, इसको आपने डिसेबल कर देना है। ठीक है, जितने भी आपको पॉइंट्स ये कट से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनको आपने ऐसे एक हल्की सी विंडो से सिलेक्ट करना है और इनको डिसेबल कर देना है। ठीक है, ताकि जब कि हम इसको प्रोसेस करें तो इनका जो एरर है वो उसके अंदर ना जाए। हम सिंपली इन सबको डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के बाद जैसे ही हम ये काम ख़त्म कर देंगे अपना, तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, इनको आप सिंपली आप इनको डिसेबल करेंगे। ठीक है, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ये दो हैं तकरीबन यहाँ पे ना, तो इनको भी जाके आप यहाँ से, ठीक है, आप डिसेबल करें। असल में ये वो एरर ही है जो राब्ता जो है ना सेटेलाइट का, वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन ख़त्म हो चुका है। ये भी एक है, ये आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका, ठीक है, करने के बाद आप सिंपली इनको आप, ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स है, तो इनको हम इनको आप पहले चेक कर लें अच्छे तरीके से। ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको भी आप डिसेबल करें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसको क्या करना है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ठीक है, और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है, इसका भी लिंक मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के एंड पे दे दूँगा। ठीक है, तो कोई भाई किसी भी किस्म को कमेंट्स वगैरह हो तो यहाँ पेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो यूट्यूब में जाके आप सिंपली सिर्फ सिविल सर्वेयर 007 टाइप करेंगे तो वो आपको मेरे पेज पे ले जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि मैं आइंदा भी इंशाल्लाह आपके लिए ढेर सारी वीडियो लेके आता रहूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जितनी वीडियो हैं वो लैंड सर्वेयर के रिलेटेड हो, ऑटोकैड के रिलेटेड हो। ये मेरा पेज है, यहाँ पे जाने के बाद आप मेरे चैनल के पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप इनको प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करें तो मेरी जितनी भी वीडियो हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ डिस्कशन में जाके
آپ میرے ساتھ کوئی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں، کوئی کسی قسم کی آپ کا کوئی رائے دینی ہو، کوئی بھی ہو. یہ کچھ لوگ ہیں جو میرے ساتھ پراپر بات کرتے ہیں، آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے. اپنی دعاؤں مجھے یاد رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم باقی کا کام کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.